अफसोस कि अमेरिका को लगता है कि वो दुनिया की आंखों में धूल झोंककर निकल सकता है। क्या आप जानते हैं कि कीव में रशिया क्यों हारा? क्योंकि सप्लाई लाइंस लंबी थीं। अब ये ड्रोन्स कहां से आएंगे? पोलैंड से आएंगे। सीधे तो एयर ड्रॉप हो भी नहीं सकते हैं क्योंकि एयर स्पेस पूरा कंट्रोल अभी रशिया का है। तो पोलैंड से जब आएंगे तो डोनबास तक ये कैसे जाएंगे? कितनी लंबी सप्लाई लाइंस हैं? यानी कि ये ड्रोन्स दिए जा रहे हैं फिर से एज अ डिफेंस मैकेनिज्म यूक्रेन को। और यूक्रेन को जरूरत किसकी है? लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम की, जो कीव से फायर करे और डोनबास पर हमला करे, जो कीव से फायर करे और सीधे मरियोपोल पर जाए। लेकिन वो उसको नहीं दिए जा रहे। अब ज़ेलेंस्की क्या कहेंगे? सोचिए जरा। यानी कि यह पूरा युद्ध एक दिखावा है और ज़ेलेंस्की सिर्फ बहाना है मिसाइल टेस्टिंग का या रूस को पीछे धकेलने का। मरियोपोल से आया हमले का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो। रूसी सैनिक स्नाइपर और पीएम के गन से ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। मरियोपोल पर रूस ने किया कब्जे का दावा। रूस के साथ मरियोपोल में चेचन फाइटर भी जंग लड़ रहे हैं। मरियोपोल में अब भी 1 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं और मरियोपोल के गवर्नर का, मेयर का दावा है कि 21,000 लोगों की मौत हो गई है। चिंताजनक बात यह है कि स्नाइपर की पोजीशन से एलएमजी चलाई जा रही है। रूसी टैंक पर हमले का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। रशियन टैंक को यूक्रेन ने मिसाइल से उड़ाया। मरियोपोल के चप्पे चप्पे पर तैनात है रशियन टैंक। मरियोपोल में यूक्रेनी फौज अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। चिंताजनक बात यह है कि अगर मरियोपोल पर अभी भी पूरी तरीके से रशिया का कब्जा नहीं हुआ तो 10 से 12 यूनिट सिर्फ मरियोपोल पर फोकस रहेंगे और इन 10 से 12 यूनिट की डोनबास में जरूरत है, क्योंकि अगर ये डोनबास नहीं पहुंचते हैं फिर 9 मई का टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। सच क्या है? ये जो विजुअल्स आप देख रहे थे जो रिलीज किए जा रहे हैं अटैक के, या वो विजुअल्स जो हमारे सामने अलग अलग तरीके से आ रहे हैं और इनकी टाइमिंग उससे भी बड़ी बात है। टाइमिंग के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मरियोपोल जंग के दौरान पिछले 9 हफ्ते में इस शहर का नाम आपने कई बार सुना होगा, लेकिन मरियोपोल पर रूसी सेना के कब्जे के 24 घंटे के अंदर ही एक बड़ा दावा सामने आया है। पुतिन के जीत के दावे के इतर यूक्रेन का कहना है कि मरियोपोल में रूसी सैनिकों ने बड़ा नरसंहार किया है, 9,000 यूक्रेनियों की हत्या की है। मरियोपोल थिएटर याद होगा आपको, एक बार में 300 लोगों की मौत। सभी शवों को 200 से ज्यादा सामूहिक कब्रों में दफना दिया गया। क्या बूचा, क्या कीव, क्या खार्किव, क्या इरपिन, पूरे यूक्रेन से इंसानी जान की अंतहीन तबाही की ये डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। इसे जिसने भी देखा हर कोई सन्न रह गया। युद्ध यूक्रेन के सैनिक लड़ रहे थे, लेकिन बलि बेगुनाह इंसानों की चढ़ी। यकीन मानिए, मारियोपोल से सामूहिक खबर की जो तस्वीर सामने आई है वो बूचा से भी विभत्स है, कीव से भी क्रूर है। यहाँ भीषण नरसंहार हुआ है। एक साथ 9,000 बेगुनाहों का कत्ल हुआ और फिर हजारों लाशों को 3-4 फीट गहरे गड्ढे में बेरहमी से दफना दिया गया, जिसे मारियोपोल का मास ग्रेव्स कहा जा रहा है। अब फ्रेम दर फ्रेम इस तस्वीर को देखिए। मैक्सार की सैटेलाइट तस्वीरों में सामूहिक कब्रें साफ दिखाई देती हैं। तस्वीरों में दावा किया गया कि रूस ने मारियोपोल पर कब्जा करते वक्त 9,000 आम यूक्रेनी नागरिकों को मौत की नींद सुला दिया और फिर उन्हें इन्हीं सामूहिक कब्रों में दफना दिया। यूक्रेन के अधिकारियों ने भी मारियोपोल शहर के ठीक बाहर इस जगह की पहचान मानहूश के नाम से की है, जहां पर 200 सामूहिक कब्र बनाई गई। अमेरिकी सैटेलाइट फर्म का यह भी दावा है कि यह मारियोपोल शहर के पश्चिम में 19 किलोमीटर दूर बसा एक कस्बा है, जिसमें सामूहिक कब्रें करीब 100 फुट लंबी हैं।
इन कब्रों में ट्रकों से भरकर लाई गई लाशों को सीधे डंप कर दिया गया। सैटेलाइट इमेज को डिटेल में देखने के बाद यह भी पता चला कि सामूहिक कब्रों को 15 मार्च के करीब खोदा गया। हालांकि इनका विस्तार 23 से 26 मार्च के बीच हुआ, लेकिन यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। ऐसा लगता है कि रूस की बेरहम सेना ने मानहोश में बने कब्रों में न माफ करने वाले अपराधों को छिपाया है। यहाँ लंबी तलाश के बाद पता चला कि रूसी सेना ने मारियोपोल में मारे गए लोगों की लाश दफन की। अब इन तस्वीरों को देखकर दुनिया कहती है कि ये मारियोपोल का नरसंहार है, जिसके लिए पुतिन जिम्मेदार है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।